Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our next poem, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in a zoo with a tiger in a natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So, in this chapter, the poet wants to discuss about the tiger's behavior, like how he behave in the jungle and how he behave in a natural habitat, and how he behave in a zoo actually, in captivity, कि जू और जंगल में दोनों में उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है. So let's start the poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quiet rage. So ये बता रहे हैं कि जो टाइगर है, ही स्टॉक्स मतलब फॉलो करना किसी को, मतलब किसी पे नज़र रखना. इन हिज विविड स्ट्रीप्स मतलब उसकी जो चमकदार स्ट्रीप्स होती है, उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइन बना होता है ना, धारियाँ सी बनी होती हैं. तो विविड मतलब होता है शाइनी, चमकदार, एंड स्ट्रिप्स मतलब होता है जो लाइनें बनी होती है, धारियाँ बनी होती है, उसके ऊपर डिज़ाइन होता है. तो वो फॉलो कर रहा है और सभी पे नज़र रख रहा है, यहाँ वहाँ चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केजेस, तो है किसके अंदर, केज के अंदर है, और वो सिर्फ फ्यू स्टेप्स ले पा रहा है, बहुत छोटे छोटे कदम ले पा रहा है, क्योंकि केज ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो जितना हो सके वो उतना चल रहा है और थोड़ा थोड़ा ही चल पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, पैड्स मतलब जो उसके पैर हैं, ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो उसके जो पैड्स हैं, जो उसके पैर हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट हैं. एंड इसलिए वो सॉफ्ट, जब वो सॉफ्ट हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं. जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है केज के अंदर और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पैड बहुत सॉफ्ट होते हैं. टाइगर चलता है तो इतनी आवाज़ नहीं होती है. इन हिज क्वाइट रेज बट ही इज़ टू एंग्री, पर वो बहुत गुस्से में है, पर फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो केज के अंदर फंसा हुआ है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास. तो पोएट इसमें कहना चाहता है लर्किंग मतलब छुपना. कहते हैं कि वो अगर जंगल में होता तो क्या करता, वो बड़ी बड़ी घासों में छुपा होता जहाँ उसे कोई देख नहीं पाता. कहाँ पे, वाटर होल, ऐसी जगह जहाँ पानी होता है, वहाँ पे वो बड़ी बड़ी घास के पीछे छुपा होता है और किसका वेट करता है, डियर का मतलब हिरन का वेट करता है, ताकि जैसे वो आए तो वो उसका शिकार कर सके. सो यू कैन सी द बिहेवियर इज़ क्वाइट चेंज इन दिस. यहाँ पे वो शिकार कर रहा होता है और यहाँ पे वो एकदम चुपचाप पिंजरे में बंद बैठा है, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा है, और यहाँ पे वो काफ़ी फ्री है. ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. सो ही शुड बी, स्नॉर्लिंग मतलब होता है कि किसी को डराना. स्नॉर्लिंग मतलब क्या होता है, डराना, लाइक डराने की आवाज़ आती है ना, शेरों की दहाड़ने की आवाज़ आती है जिससे डर जाते हैं, तो वो स्नॉर्लिंग कहते हैं उसे. तो ये कहता है कि अगर जो टाइगर वो आज़ाद होता तो वो जो जंगलों के आसपास, जंगल के एज पे जो विलेजेस होती, वहाँ पे लोगों को डरा रहा होता. अपने बेयरिंग मतलब एकदम खाली जो पंजे होते हैं और दांत होते हैं, उनसे लोगों को नुकसान पहुँचा सकता था इन द विलेज. But he locked in a concrete cell his strength behind the bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But जो टाइगर है अब किस में है, कंक्रीट मतलब आप समझते हो सीमेंट वगैरह, कंक्रीट के सेल के अंदर है. His strength behind the bar, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो गुस्सा है, जो जंगलीपन है, वो कहाँ है, अब पिंजरे के पीछे है. Stalking the length of the cage, वो विजिटर्स आ रहे हैं, उन्हें देख रहा है बस उसी
केज के अंदर ही, मतलब केज के अंदर जितनी लिमिट है उसके अंदर से बैठ के वो शांति से विजिटर्स को देख रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब उन्हें अब वो डरा नहीं रहा है, बस चुपचाप बैठा हुआ है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. जो लास्ट चीज़ है वो जो टाइगर सुनता है वो क्या है? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार कौन सी होती है? जो पुलिस की कार होती है, रात को घूमती रहती है वहाँ, जिससे प्रोटेक्शन मिलती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो जो टाइगर है वो रात को क्या करता है? अपनी चमकती आँखों से चमकते हुए तारे देखता रहता है। दैट मीन्स ही इज सैड एंड ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज माइंड। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट कि जो टाइगर है उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है? फेरोशियस, और एक तरीके से कहें कि पावरफुल नेचर है, कि उसे शिकार करना पसंद है, घूमना पसंद है जंगल में यहाँ वहाँ। एंड ही इज़ मेड टू हंट, ही इज़ मेड टू हंट। उसका काम क्या है? हंटिंग करना। बट अगर उसे पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो उसका नेचर पूरा बदल जाएगा और ही फील्स सैड, उसे बहुत ही सैड फील होगा। तो इस पोएम में पोएट दिखाना चाहता है कि जानवरों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका नेचर है नहीं। ठीक है, इवन दो दे आर डेंजरस टू अस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इट्स नॉट दैट वी हैव टू कैच दैम एंड पुट इट इन द केज एंड जस्ट प्लेस इट फॉर द शो। तो इस पोएम में जो पोएट है वो सिंपथी शो करना चाहता है टाइगर से। सो द राइटर ऑफ द पोएम इज लेस्ली नॉरिस एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Write down its glossary and question answer in your notebook and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.